साहिल ने अब अपनी जगह से उठकर नव्या की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा, तो तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा? यू नो वॉट, दैट वॉज माई फर्स्ट किस एंड आई एंजॉयड इट। इतना कि मैं दोबारा तुम्हें किस कर सकता हूँ। नव्या ने गुस्से में कहा, मेरी भी वो पहली ही किस थी, लेकिन मैं इस तरह से किसी रैंडम पर्सन को किस नहीं करना चाहती थी। इट मस्ट बी स्पेशल। अब तक साहिल को नव्या की बात पर काफी गुस्सा आ चुका था। उसने नव्या के नजदीक जाते हुए उसने चेयर पर बैठे हुए ही ऊपर से घेर लिया और कहा, आई विल गिव यू बेटर एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम। नव्या ने जब अपने कानों के पास साहिल की इस मदहोश कर देने वाली आवाज में वो बातें सुनी तो उसने फौरन अपने चेहरे को साहिल की तरफ घुमाया। साहिल का चेहरा इस समय नव्या के चेहरे के एकदम सामने था। साहिल चाहता तो इसी समय आगे बढ़कर उसकी होठों को चूम सकता था, लेकिन उसने उसी वक्त उससे दूरी बना ली, क्योंकि उसकी नजरें अपने ऑफिस में लगी वाल क्लॉक पर चली गई थी, जिसमें इस समय पूरे 9 बज चुके थे। साहिल को काम के टाइम पर सिर्फ काम करना पसंद है। वो नव्या से फौरन दूरी बनाते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने नव्या को उसका दिन भर के लिए काम दे दिए थे और अब अपने कैबिन से जाने के लिए बोल दिया था। नव्या का कैबिन साहिल के कैबिन से लगा हुआ ही था। साहिल का सहूलियत को देखते हुए उसकी पर्सनल असिस्टेंट के लिए वो कैबिन उसके नजदीक ही डिजाइन कराया गया है। नव्या अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसके कैबिन का ग्लास कुछ इस तरह का था कि साहिल तो उस पूरी नजर रख सकता था, लेकिन नव्या को इसका कोई अंदाजा नहीं होता। साहिल भी अपने काम में लग गया था। जब उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ, साहिल ने बिना नजर मोड़े कहा, कम इन। एक 26 साल की बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की साहिल के कैबिन में आई, जिसका नाम शैला सरीन था। शैला साहिल के ऑफिस की क्रिएटिव हेड थी। शैला चलकर साहिल की चेयर के पास तक आ चुकी थी। उसने साहिल के करीब बैठते हुए कहा, साहिल मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम कब इंडिया वापस आए। साहिल ने शैला की तरफ खतरनाक नजर से देखते हुए कहा, शैला बेटे यू सिट देयर साइड ऑफ टेबल। ऐसा कहते हुए साहिल का इशारा अपने सामने की चेयर की तरफ था। साहिल की मर्जी के बिना कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता था। सिर्फ यही रीजन था कि वो आज तक सिंगल था। लेकिन नव्या के केस में कुछ तो अलग था, जो साहिल खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला जाता था। शैला साहिल को उसके स्टेटस और लुक्स की वजह से बेहद पसंद करती थी और उसे पाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक ख्वाब ही था जो कभी पूरा नहीं होने वाला था। शैला मुंह बनाते हुए सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई। वो साहिल से आगे कुछ कहती इससे पहले नव्या अपने कैबिन का डोर नॉक करते हुए साहिल के कैबिन में आई, जो कि साहिल के कैबिन में ही खुलता था। साहिल शैला की नजरें भी नव्या के उस खूबसूरत और मासूम चेहरे पर कुछ पलों के लिए ठहर सी गई। शैला ने साहिल की तरफ देखते हुए पूछा, साहिल ये लड़की कौन है? साहिल ने बड़े ही एरोगेंट टोन में कहा, यह लड़की मेरी न्यू असिस्टेंट है और इसका नाम लड़की नहीं नव्या है। सो कॉल हर बाय मैम। शैला के लिए साहिल का किसी लड़की का इस तरह से इंट्रोडक्शन देना एकदम नई बात थी, वरना उसकी ना जाने कितनी ही असिस्टेंट आई और चली गई, लेकिन किसी की कानों कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन इस लड़की में कुछ तो अलग बात थी। नव्या जल्दी में अपना काम खत्म करके वापस अपने कैबिन में चली गई। शैला के लिए नव्या की खूबसूरती ही काफी थी उससे जलन महसूस करने के लिए। दिन खत्म हुआ तो नव्या ने साहिल से जाने के लिए परमिशन मांगी। आज का उसका पहला दिन फुल ऑफ सरप्राइज था और उसे सब कुछ जाकर अपनी क्लोज फ्रेंड काव्या को बताना था। काव्या अमन नव्या की ही उम्र की है और दोनों बचपन से दोस्त हैं। काव्या नव्या के घर के नजदीक में ही रहती है। सिर्फ एक वही लड़की थी जो सब जानती थी कि नव्या ने ये सब